ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो कि अश्लील फिल्मों का दीवाना है, जिसे रियल सेक्स से ज्यादा मास्टरबेशन करना पसंद है। इस मूवी का नाम है डॉन जॉन। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि वीडियो में सेक्स और मास्टरबेशन के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो मूवी शुरू होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसको उसके दोस्त डॉन जॉन निकनेम से बुलाते हैं, क्योंकि जॉन क्लब में किसी भी लड़की के साथ हुकअप कर सकता है। हम जॉन की वॉइस ओवर में सुनते हैं कि उसे सेक्स करना और मास्टरबेशन करना बहुत ही पसंद है, और उसका मास्टरबेस करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, जिसमें सबसे पहले वो मूड बनाने के लिए मॉडल की फोटोज देखता है। फिर वो एक परफेक्ट वीडियो क्लिप खोजता है। जब तक उसे उसका परफेक्ट वीडियो क्लिप नहीं मिलता तब तक वो खुद को टच भी नहीं करता। वीडियो क्लिप मिलने के बाद खुद को वो वीडियो में खो देता है। उसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी, जैसे कि उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी गाड़ी, उसकी फैमिली, चर्च, दोस्त, लड़कियां, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट। एक दिन वो पब में जाता है जहाँ पर वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड बॉबी एंड डैनी से मिलता है। वो लोग पब में मौजूद सभी लड़कियों को पॉइंट देना शुरू करते हैं। तभी जॉन एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा हॉट थी। इस लड़की का नाम था बारबरा। बारबरा को देखते ही जॉन की आंखें बाहर निकल आती है और वो सीधा जाकर उसे अप्रोच करता है। बारबरा भी इसमें इंटरेस्ट दिखाती है और फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उसे जॉन किस करने लगता है, मगर बारबरा उसे रोक देती है और फिर वो अपने एक दोस्त के साथ बार से निकल जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। पहली बार जॉन किसी लड़की को मनाने में नाकामयाब हुआ था। वो फिर से क्लब में जाता है और एक हॉट लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसे अपने घर पर लाता है। रात में दोनों के बीच इंटरकोर्स के बाद जॉन छुपके से एक रूम में जाकर पॉर्न देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करता है। जॉन खुद कहता है कि वो हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता है, मगर किसी वजह से उसे रियल सेक्स से ज्यादा पॉर्न देखकर मास्टरबेट करने से मिलता है, क्योंकि पॉर्न में लड़कियां जो जो करती है रियल लाइफ में वो सब करने के लिए लड़कियां रेडी नहीं है। जॉन की फैमिली में उसकी माँ एंजेला, पिता जॉन सीनियर और बहन मोनिका थी। वो हर संडे को उनके साथ चर्च में जाया करता था और पेस्टर के सामने कन्फेस करता था कि वो पूरे वीक में कितनी बार सेक्स किया और कितनी बार मास्टर पेन किया है। अब ये सब के बीच में जॉन बारबरा को भूला नहीं था और उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसके साथ मुझे अनंत सुख का आनंद मिलेगा। वो उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसे खोजना शुरू करता है और फिर फाइनली उसे उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फाइनली फिर से दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पर उससे बार बार पूछती है कि सच बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो लो फिर सुनो, तुमसे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये सब कुछ सुनकर बारबरा तुरंत उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद दोनों रेगुलरली डेट पर जाने लग जाते हैं और फिर दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। एक बार जब दोनों बारबरा के अपार्टमेंट के बाहर दोनों किस कर रहे थे, तब जॉन बोलता है कि अब हमें इंटीमेट होना चाहिए, मगर बारबरा कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है। पहले मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी, तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी, तुम मेरे दोस्त और फैमिली से मिलोगे, के बाद कुछ हो सकता है। मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हूँ, ना कि वन नाइट टर्न। इन सब के लिए जॉन मान जाता है, लेकिन बारबरा कहता है कि तुम्हें मुझे एक और प्रॉमिस करना होगा कि तुम नाइट क्लासेस ज्वाइन करके अपना स्कूल पूरा करोगे, तभी तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। दोस्तों, जॉन इतनी सारी कंडीशन को मानने के लिए रेडी नहीं था, मगर बारबरा जैसी लड़की को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद वो लोग अपने 1 मंथ रिलेशनशिप के टाइम अपने दोस्तों को एक बार में बुलाते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी मिलते हैं, जहाँ पर फैमिली को दोनों जॉन और बारबरा पसंद आते हैं। फिर एक दिन नाइट क्लास के दौरान बारबरा जॉन को बार बार कॉल करती है और बोलती है कि वो रात को उसके अपार्टमेंट में आना चाहती है। जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि फाइनली वो दिन आ गया है जिसका वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्लास में वापस जाने के बाद जॉन एक लड़की को कोने में खड़ी रोते हुए देखता है और बिना कुछ बोले क्लास के अंदर चला जाता है। और फिर रात को बारबरा उसके अपार्टमेंट में आती है और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जॉन बारबरा से भी सेटिस्फाई नहीं होता है और रात को छुपके से उठकर पॉर्न देखने लग जाता है। मगर अचानक बारबरा उसे पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है और फिर उसके ऊपर भड़क जाती है और वो बारबरा से झूठ बोलता है कि उसे ये वीडियो उसके किसी दोस्त ने भेजा है और वो कभी भी पॉर्न नहीं देखा। ये सुनकर बारबरा शांत हो जाती है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी ऐसी वीडियो नहीं देखेगा, जिसे मान लेते हैं। अब जॉन का पॉर्न देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि बारबरा ज्यादातर अपना टाइम जॉन के अपार्टमेंट में बिताती थी। इसीलिए वो अपनी गाड़ी में या फिर नाइट क्लास के दौरान पॉर्न देखता था, या फिर जब जब बारबरा उसके अपार्टमेंट में नहीं होती थी। मतलब वो कितना भी कोशिश करे इस हैबिट को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन नाइट में जॉन पॉर्न देख रहा होता है, तब इस तरह उसके पास आकर बैठती है और वो जॉन को पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है। वो उसे कंफर्म करती है कि क्या तुम रात में पॉर्न देख रहे थे। जॉन थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने डिफेंस में वो उसे मना करता है। नेक्स्ट डे हम जॉन और बारबरा को एक मॉल में देखते हैं,
हैं जहाँ पर जॉन अपने रूम के लिए कुछ क्लिनिक प्रोडक्ट लेने जाता है। ये देखकर बारबरा थोड़ा चौंक जाती है और कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम अपने घर की सफाई खुद करते हो। जॉन कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, घर की सफाई से लेकर सारा काम करना खुद पसंद है। लेकिन बारबरा उसके ऊपर फिर से भड़क जाती है और उससे कहते हैं कि मैं अपनी मेट से बोलती हूँ, वो आकर साफ कर देगी और शादी के बाद तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगे बिकॉज दिस इज नॉट सेक्सी। पर जॉन बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि मेरे रूम की सफाई कोई और करे। दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और बाद में बारबरा कहता है कि हम लोग इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। फाइनल हो गया कि आज के बाद तुम घर की सफाई नहीं करोगे। दोस्तों बारबरा अब धीरे धीरे मैनिपुलेट करके जॉन से वो काम करवाती थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब कि अब वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लग गई थी। कहानी में हम आगे जॉन को नाइट क्लास में देखते हैं जहाँ पर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम नाइट क्लासेस क्यों कर रहे हो। जॉन बोलता है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और जॉब में ऊपर जाने के लिए मुझे स्कूल कंप्लीट करना जरूरी है। इस तरह पूछता है कि तुमने इस क्लास को क्यों चुना। तब जॉन कहता है कि मैंने नहीं चुना, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुना है। फिर इस्टर उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ का सभी डिसीजन तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है। ये सब सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद जॉन देखता है कि बारबरा बिल्कुल अपसेट है और गुस्से में है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि मुझसे कभी तुम झूठ मत बोलना। जॉन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला ही नहीं है। बारबरा कहती है कि तुमने आज के ही दिन 46 बार पोर्न साइट खोला है। इस बार तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी लैपटॉप हिस्ट्री में है। ये सुनकर जॉन कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था बट सारे लड़के पोर्न देखते हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेशन। तुम्हारे लिए मूवी जैसे है, मेरे लिए पोर्न वैसा है। बारबरा कहते हैं कि मूवी एंड पोर्न डिफरेंट है। मूवीज के लिए अवार्ड मिलता है, पोर्न के लिए नहीं। जॉन कहता है कि पोर्न के लिए भी अवार्ड मिलता है। ये सुनकर बारबरा गुस्से में लाल पीला हो जाती है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और बारबरा घर से निकल जाती है। अब आगे जॉन अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में जाने के लिए कोशिश करता है। वो रेगुलरली चर्च जाता है, दोस्तों से मिलने पब जाता है और घर में अनलिमिटेड पोर्न देखता है। अब बारबरा काइंडली उसकी लाइफ से चली गई और वो नाइट क्लास कंटिन्यू करके स्कूल कंप्लीट करना चाहता है। बट क्लास में जॉन इस्टर को देखता है और जाकर उससे बात शुरू करता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोनों को कार में इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। इसके बाद इस्टर पूछता है कि तुम इतना ज्यादा पोर्न क्यों देखते हो। जॉन कहता है कि मुझे पोर्न से रियल सेक्स विजुअल मिलती है जो मुझे सेक्स से नहीं मिलता, मैं अपने आप को खो देता हूँ। इस्टर पूछता है कि क्या तुमने कभी विदाउट पोर्न मास्टरबेट करने का ट्राई किया है। जॉन कहता है नहीं। इस्टर कहते हैं कि अब तुम बिना पोर्न देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करो। अगले पूरा वीक जॉन विदाउट पोर्न के मास्टरबेट करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता है। क्लास शुरू होने से पहले वो इस्तर को बताता है कि मैंने पूरा वीक मास्टरबेट नहीं किया है और दोनों क्लास बंद करके इस्तर के घर जाते हैं। वहाँ इस्तर जॉन से कहते हैं कि हालांकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें तुम्हारी आदत बदलना चाहिए। तुम पोर्न इसलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें पोर्न में वो सब कुछ दिखाया जाता है जो कि तुम देखना चाहते हो बट वो रियलिटी नहीं है। तुम जिस सेटिस्फाई की तलाश में वो तुम रियल लाइफ में भी मिल सकता है अगर तुम उसे दिल से प्यार करो तो। इसके बाद तुम्हें पोर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं और साथ में नहाते हैं। जॉन बाथरूम में जाता है और ईस्टर टॉवल लेने अंदर रूम में जाती है। हम देखते हैं कि ईस्टर टॉवल निकाल के वहाँ पर रोने लगती है। नहाने के बाद जॉन वापस लिविंग रूम में आता है और ईस्टर को रोते हुए देखता है। वो पूछता है कि तुम बाथरूम में क्यों नहीं आई और तुम हर बार इतना रोती क्यों हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम चल रही है। ईस्टर कहते हैं कि कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड और उसके बेटे की मौत हो गई है। ये सब कुछ सुनकर जॉन चौंक जाता है और उसे उसके लिए हमदर्दी होता है। वो कहता है कि सॉरी मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। ईस्टर कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बात करने की वजह से वो हादसा भूल जाती हूँ। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं मगर इस बार जॉन काफी इमोशनल हो जाता है और हम उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन देख पाते हैं। अगले दिन जॉन बारबरा को मिलने के लिए बुलाता है और उससे झूठ बोलने की वजह से उसे सॉरी बोलता है और उसे अपनी गलती भी मांगता है। बारबरा उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगा था और मुझे तुम वो भी नहीं दे पाए। जॉन कहता है कि तुमने एक्चुअली मुझसे बहुत ज्यादा चीजें मांगी थी जो कि मैं नहीं कर पाया। बारबरा कहते हैं कि तो इसमें गलत क्या है, अपने पार्टनर को सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और कहते हैं कि इसके बाद कभी कांटेक्ट मत करना। और फिर हम जॉन को रेगुलरली इस तरह से मिलते हुए देखते हैं मगर इस बार वो जनरली था। वो पोर्न देखने भी बंद कर चुका था और कहता है कि इस तरह उसे पूरी तरह से समझती है। मैं जब भी उसके साथ होता हूँ मैं अपने आप को उसके अंदर खो देता हूँ। लाइफ में मैं पहली बार किसी लड़की के साथ जनरली खुश हूँ। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी डॉन जॉन की पूरी कहानी। मूवी के अंत में जॉन को रियलाइज होता है रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल होना चाहिए जो कि बारबरा ने उसके लिए कभी नहीं किया। वो उसकी सेक्स लाइफ को मैनिपुलेट करके उसकी सारी इच्छाएं जॉन के ऊपर थोप दिया। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।